हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपने क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे थे। हमारा यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसका चैप्टर हम फर्स्ट कर रहे थे सॉलिड्स। तो हमने अपने पहले 2 लेक्चर में सॉलिड का सिर्फ बेसिक ही किया है, कुछ डेफिनेशंस की हैं। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। तो आज हम आगे सॉलिड्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो हमें पता है कि एटम्स सॉलिड्स किससे मिलकर बना हुआ होता है। हमारा एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। आपने केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में भी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो हमारे एटम्स क्या होते हैं कि अगर हम एक सिंगल एटम कंसिडर करें तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एटम किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखो सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा जो सॉलिड बोलेंगे वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा एटम से। और एटम किससे मिलकर बना होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन से। हमारे इसकी छोटी यूनिट्स होती है सॉलिड की। सॉलिड एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है और एटम किससे बना हुआ होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन से। तो क्या अगर हम सिंगल एटम की बात करें, हम एक एटम की बात करें, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसमें होते हैं, एनर्जी लेवल्स में फील्ड होते हैं। हमारे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारे फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। एक एनर्जी लेवल उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इतने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर हमारा क्या होता है, एक एटम ना होके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं एटम के, वो सिंपल जो एक एटम को है वैसे ना होकर कैसे होते हैं, उनका वेल डिफाइंड हो जाते हैं। मतलब थोड़ा अलग हो जाता है उनका जो एनर्जी लेवल्स है, उनमें कुछ डिफरेंशिएट हो जाता है। एक सिंगल एटम की बात करें और एक नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो उनमें एनर्जी लेवल्स में उनमें फर्क मिलेगा। वो जो फर्क मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, जो उनके नेबर में एटम्स आ जाते हैं। क्योंकि सॉलिड किस नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसमें नेबर में एटम होंगे हमारे। तो जो नेबर में एटम आ जाते हैं उनकी वजह से उनके एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम सिंगल की बात करें तो हमें पता ही है सिंगल एटम का कैसे होता है। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स है वो उनको क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारे एनर्जी लेवल्स है वो मॉडिफाइड होते हैं ना, वो हमारे सब इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं होते। कि जो एक एटम में जो सारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से नहीं होते, सिर्फ किसकी वजह से होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि अगर हम एटम को मतलब बॉन्ड बनाते हैं तो किसकी वजह से बनते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से हमारे बॉन्ड बनते हैं, जो फ्री होते हैं, शेयरिंग के लिए होते हैं। तो उन्हीं की वजह से हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कैसे मॉडिफाइड होता है, कैसे होता है। तो हम एक सिंगल क्रिस्टल लेके चलते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसिडर कर लेते हैं। किसका क्रिस्टल कंसिडर करते हैं हम, सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसिडर कर लेते हैं। हमने सिलिकॉन कंसिडर कर लिया। इसका किससे डिनोट करते हैं, SI से डिनोट करते हैं। अगर हमने क्या कंसिडर किया, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। हमने मान लिया हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, n नंबर ऑफ हमारे एटम्स है। तो n नंबर ऑफ हमारे एटम्स है। तो सिंगल अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारा 40। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होती है हमारी, आपको पता होगा, 1s2 2s2 सॉरी क्या होते हैं, 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 आएंगे। p में 6 होता है लेकिन 14 का हम कंप्लीट हो जाएंगे, p में 2 होगा। तो ये हमारी क्या, सिंगल एटम की बात करें सिलिकॉन की तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिया उसका, तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। हमने मान लिया कैपिटल N नंबर ऑफ हमारे एटम्स है। तो अब देखते हैं, अब आउटर मोस्ट सेल में एटम, आउटर मोस्ट सेल में कौन कौन सा एटम हमारी, ये जो ये एटम हमारी क्या, आउटर मोस्ट सेल में एटम है। हमारे आउटर मोस्ट सेल में क्या आएंगे, 3s और 3p आएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हमारे 3s2 3p, मतलब 4 जो एटम 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे आउटर मोस्ट सेल में आएंगे। तो इन्हीं की वजह से हमारा क्या होगा, ये दूसरे एटम के साथ हमारा शेयरिंग करेंगे, जो भी करेंगे, इनकी वजह से ही हमारा जो एनर्जी लेवल्स है वो मॉडिफाइड होता है। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं एनर्जी लेवल्स का, उसके हिसाब से देखते हैं हमारा कैसे होता है। तो हम एनर्जी डायग्राम बनाना, हमें ठीक से लिख लेते हैं इसको। हमने क्या कंसीडर किया है, सिलिकॉन एटम कंसीडर किया है।
14 उसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है। क्या है कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, क्रिस्टल में क्या है n नंबर ऑफ हमारे एटम्स है। ठीक है, ये क्या बताते हैं हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ठीक है, तो क्या हो गई, अब देखते हैं हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कैसे फॉर्म होता है। इधर क्या मान लिया हमारा क्या आएगा, एनर्जी आएगी, इस साइड क्या एनर्जी, इस साइड क्या है हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, हम इसको R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या होती है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस होता है, उसको हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स है मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा जो हमारे दो एटम है उनके बीच में सेपरेशन कम होगा ज्यादा होगा, उसी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे। तो देखते हैं कैसे रिलेशन होता है, मतलब कितनी उनका सेपरेशन होगा तब हमारे वे मॉडिफाई होंगे, कैसे वो सेम रहेंगे। तो हम सिंपल अगर बात करें कि उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा है हमारा, ठीक है, मान लिया हमने उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा है, तो हमारा कैसे रहेगा, सिंपल मान, जो हमारे इनर रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे। ये क्या हो गया हमारा 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए इनर सेल वाले हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे आउटर में क्या है 3s2 और 3p2, यही है। तो ये क्या हो गया हमारा 3s2 और ये क्या हो गया हमारा 3p2। तो हमने मान लिया ये कोई भी डिस्टेंस हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, हमने कोई ये डिस्टेंस कंसिडर कर ली। ठीक है, डिस्टेंस मान लिया हमारी क्या है d1। d1 डिस्टेंस क्या है, हमने पहले क्या डिस्टेंस मानी d1। जो d1 डिस्टेंस हमारे जो एक इंटर एटॉमिक सेपरेशन मान लेते हैं a, तो वो क्या है उससे बहुत ज्यादा है, क्या है हमारी ये a से ज्यादा है, मतलब a वो होगी जिसपे आके हमारे दोनों एटम अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और उनके एनर्जी लेवल मॉडिफाई हो जाएंगे। तो कैसे होंगे वो देखते हैं। तो d1 हमने मान ली a से बहुत ज्यादा है। ठीक है, a हमारा एक क्रिटिकल वैल्यू होगी कि उस पे आके हमारा क्या हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा एनर्जी लेवल्स। तो d1 है वो उससे बहुत ज्यादा, तो इस पे क्या हमारा d1 पे क्या दिखा रहा है हमारा कि एनर्जी लेवल जैसे हैं वैसे ही है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे सेकंड केस मान लेते हैं हमारा d2, हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन लेते हैं, वो भी हमारी क्या है a से तो ज्यादा ही है। ठीक है, r की वैल्यू ले रहे हैं हमारी, यहाँ पे क्या है r इज इक्वल टू d1 है और d1 क्या है a से ग्रेटर है। हमने क्या लिया r2, सॉरी दूसरा लिया हमने r की यहाँ वैल्यू क्या है यहाँ पे d2, तो d2 क्या है वो a से, या यहाँ पर भी क्या है हमारा a से ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा वो d2 से ज्यादा है लेकिन उसके पास है। हम किधर मान लेते हैं कि d2 हमारा इधर कुछ है। ठीक है, ये क्या है d2 है, कम कर रहे हैं ना हम सेपरेशन को, हमारा a यहाँ पे कुछ हमने मान लिया, यहाँ पे a होता है हमारा। ठीक है, ये a की वैल्यू है फिक्स हमारी, तो d2 पास आ रहा है, तो जितना a के पास आता जाएगा तो हमारा देखो सेपरेशन कैसे हो जाएगा d2 का, d2 पर आके हमारे जो लेवल्स है वो कैसे स्प्लिट हो जाएंगे, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल थे 3s2 और 3p2, इनके क्या हो गया एनर्जी जो हाई जो अपनी ऊपर वाली और नीचे वाली थे, तो क्या होगी मतलब सेपरेशन, यहाँ पे क्या था एनर्जी लेवल से अलग से स्प्लिट थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा एनर्जी लेवल अलग से स्प्लिट थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी लेवल्स कंबाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्या हो जाएंगे जैसे जैसे हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करते जाएंगे, जो आउटर मोस्ट सेल के एनर्जी लेवल्स है वो क्या होंगे कंबाइन होते जाएंगे। ठीक है, अगला हम मान लेते हैं कि d3 कोई भी एनर्जी लेवल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या कंसिडर कर लिया हमने d3, तो d3 पे आके देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा सेपरेट हो जाए, मतलब कंबाइन भी हो गए और क्या हो गए इनवाइड भी हो गए। क्या हो गए कंबाइन भी हो गए दोनों लेवल्स और वाइड भी हो गए। अब आगे हमने मान लिया a पॉइंट पर, अब हमारा a पॉइंट पर आकर क्या होगा, ये क्रिटिकल वैल्यू मानी थी हमने इंटर एटॉमिक सेपरेशन की, तो a पॉइंट पर आकर क्या होगा
ये वाइड तो हो ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इनका एनर्जी लेवल अलग अलग में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे? ऐसे ये एनर्जी लेवल्स में हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ये थोड़ा ऐसे होगा, आएगा, ठीक है। क्या हो गया? अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या होगा, ए पे आके डिवाइड हो गए ना, ये बैंड अलग बन गया और ये बैंड हमारा अलग बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जो ये बैंड हमारा क्रिएट हुआ है, दो बैंड बन गए ना हमारे, ये बैंड और ये बैंड, तो ये कंडक्शन बैंड होगा, ये वैलेंस बैंड होगा। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे ए पॉइंट पर आकर हमारा क्या होगा, अब क्या है, यहाँ पे 3p2 इसमें था, 3s2 यहाँ पे था, यहाँ पे आके क्या होगा, टोटल कंबाइन हो गए थे, ठीक है। लेवल्स टोटल यहाँ पे कितने थे, 2 लेवल्स तो इसमें थे, और क्या थे हमारे 6 लेवल इसमें थे। टोटल लेवल कितने थे हमारे, 8n लेवल थे, n एटम्स है तो 8n लेवल्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे 4n, टोटल 4n थे, 2n इसमें 2n इसमें। तो यहाँ पे इसमें क्या कर, टोटल 4n हो जाता है, इसमें पूरे में टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इस पूरे में क्या आ जाते हैं हमारे, टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, जो हमारे जो लेवल्स थे, एनर्जी लेवल्स कितने थे हमारे 8n थे, तो 4n तो एनर्जी लेवल्स इधर आएंगे हमारे, और 4n एनर्जी लेवल्स उधर चले जाएंगे। और जो 4n हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फील्ड जो कंप्लीटली हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो कहते हैं इस बैंड में आ जाते हैं, और ये हमारा एम्प्टी रह जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहले सबसे पहले हमारे टोटल एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं, 8 एनर्जी लेवल्स, 8 एनर्जी लेवल्स आधे आधे में कंबाइन ब्रेक हो जाएंगे, 4n नीचे आ जाएंगे, 4n हमारे ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होगा 2n इसमें आ जाएंगे, 2n नहीं, सारे के सारे 4n हमारे इस वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, ठीक है। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाएगी, कंप्लीटली फील्ड, इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला बैंड होगा ये हमारा क्या होगा, कंडक्शन बैंड, ये क्या होता है हमारा एम्प्टी होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरएटॉमिक सेपरेशन पे डिपेंड करता है हमारा वैलेंस और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये था हमारा एनर्जी बैंड सॉलिड की, सॉलिड में हमारा एनर्जी बैंड कैसे होता है। अब आगे हमारी देखो, हमने क्या पढ़ा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये तो क्या होते हैं, वैलेंस बैंड क्या था, एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। क्या हो रहा है हमारा, जो वैलेंस बैंड है किससे मिलकर बना है, जो हमारे सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स थे, यहाँ पे क्या था, एनर्जी लेवल्स थे ना, 8n एनर्जी लेवल्स है, तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ हमारे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, हमारे वैलेंस बैंड में जाएंगे। दूसरा क्या बताया हमने, कंडक्शन बैंड, द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड फॉर्म जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड। क्या हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो किससे बना, किससे, जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के जस्ट अबाव होता है, और उसको क्या होता है, मतलब वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे वो एम्प्टी होता है, जो यहाँ पे मतलब वैलेंस जो कंडक्शन बैंड है हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा, वैलेंस बैंड क्या होगा हमारा फुलफिल होगा, और क्या होगा हमारा कंडक्शन बैंड जस्ट अबाउ द हमारा वैलेंस बैंड होगा। तो ये हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ही सेपरेशन के हिसाब से हम मेटल, इंसुलेटर, जो हमारा सेमीकंडक्टर है, उनको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इनको कैसे कैसे करेंगे हम, तो हमने अभी बताया हमारा वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो इनमें जो सेपरेशन होता है उनके हिसाब से ही होता है। तो सबसे पहले वैलेंस बैंड में हमने क्या होता है, वैलेंस बैंड में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, हमारा एम्प्टी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है, जैसे ही हमारा अगर इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, चाहे हम उसको एनर्जी दे, हीट दे, टेम्परेचर कुछ भी करें, कैसे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको कंडक्शन बैंड में लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा अगर कंडक्शन बैंड है और ये क्या हमारा वैलेंस बैंड है, तो क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, वो फ्री है घूमने के लिए। तो क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। तो उसी के हिसाब से कि उसमें कितने फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसी के हिसाब से हम मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं। अब जो ये कितने हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड में, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में हमारा जो ये गैप है ये कितना है, ठीक है। अगर ये गैप कम होगा तभी तो हमारे इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। अगर गैप ज्यादा होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंडक्शन बैंड में
ले जाने के लिए। तो उसी के हिसाब से इस गैप के हिसाब से ही हम मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारा मेटल क्या होगा, इंसुलेटर क्या होगा, सेमीकंडक्टर क्या होगा। किस बेस पे, हमारा इस गैप के बेस पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में हमारा ये जो गैप है ये कितना है, इसको क्या बोलते हैं हम, फोरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरबिडन गैप। ठीक है, तो इस गैप पे डिपेंड करेगा हमारा मेटल कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा और सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो कैसे कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल में। तो हमारा मेटल में कैसे होता है, मेटल का हमें पता है मेटल क्या होता है, जिसमें हमारी मतलब मेटल को हम कंडक्टर भी बोलते हैं, जो कंडक्टिविटी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करे। तो जो मेटल में होता है, मेटल में जो हमारा वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो कंडक्शन बैंड इसके जस्ट अबाव होगा हमारा। ठीक है, ये क्या होगा, जस्ट अबाव होगा। एक और केस होता है हमारा, इसमें दो केस हो जाते हैं। कैसे होता है, वैलेंस बैंड ये है हमारा और यहां से यहां तक हमारा कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है, ओवरलैप करते हैं। या तो दोनों के बीच में गैप होगा तो बहुत ही कम होगा, या फिर दोनों ओवरलैप करेंगे। तो अगर हम इनको थोड़ी सी, अगर हम इसको जो हमारे मेटल है उसको टेम्परेचर का, उसको ना 0 केल्विन टेम्परेचर है, तब भी क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करेगी। ये होते हैं हमारे मेटल्स। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्या आता है, सेमीकंडक्टर। नहीं, सेमीकंडक्टर से पहले हम इंसुलेटर बताते हैं। क्या हमारे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में जो हमारे कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, ये क्या हो गया हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनमें जो एनर्जी गैप होता है बीच में वो बहुत ज्यादा होता है। जो एनर्जी गैप है ये बीच में बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं डायमंड का, हम एग्जांपल लेते हैं डायमंड का। जो डायमंड का फोरबिडन गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब हमारा ये जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो क्या होता है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जस्ट लाइक इंसुलेटर ही दिखता है हमारा। दिखने में कैसा होता है, इंसुलेटर की तरह ही दिखता है। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा गैप तो होता है, क्या गैप होता है, लेकिन क्या होता है, एज कंपेयर टू इंसुलेटर वो एनर्जी गैप कम होता है। क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एज कंपेयर टू इंसुलेटर वो क्या होता है, कम होता है। जैसे इसका एग्जांपल तो हमारा है ये सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कम होता है। इसमें होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैप तो होता है लेकिन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी भी हम एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे बाहर से तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा और फ्री टू मूव हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फोरबिडन गैप होता है उसके बेस पे हम मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने डिवाइड किया। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने क्या क्या पढ़ा है हमारा, कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स क्या होते हैं, मतलब सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड कैसे क्रिएट होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं हमारे, उनके बेस के, उनके फोरबिडन गैप होता है, उनके बेस पे हमने मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमने जो हमारे पिछली जो यूनिट्स करवा रखे हैं फिजिक्स में स्टार्टिंग से, उन सबका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।